नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लोगों को गलत वे आउट से बाहर से यहां पर लाना और आगे उनकी शादियां करवाना महिलाओं की, बांग्लादेशी महिलाएं, और इसमें रोहिंग्या की इन्वॉल्वमेंट एक ऐसा इशू बन चुका है, एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि लगातार एक्सपोज हो रहा है। बांदीपुरा पुलिस ने एक रोहिंग्या और 5 लोगों को अरेस्ट किया है और वो लोग, यही उनका जो पूरा नेटवर्क था उसमें उनका यही मेन आप ये कहें कि मॉडस ऑपरेंडी था कि वो बांग्लादेश से महिलाओं को यहाँ पर मंगवाते थे इलीगली, उनको यहाँ पर लाना बिना पासपोर्ट के, और कश्मीर और जम्मू के भी आप कहें ओवर एज या फिर ऐसे युवा जिनके पास अब कोई लाइफ में दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिनकी शादी लोकली नहीं हो सकती है, उनकी शादियां यहां पर होती थी, यानी कि शादियों को मैनिपुलेट किया जा रहा था। एक ऐसा नेटवर्क पुलिस ने बस्ट किया जिसमें यह मालूम चला कि रोहिंग्या जो है उनका अब यहां पर यह काम हो चुका है कि वो लड़कियां जो है वो बाहर से यहां पर लाते हैं इलीगली, उनको यहां पर लाकर जो यहाँ के युवा हैं, खास करके मैं ये कह रहा हूं कि जो ओवर एज युवा हैं उनकी शादियां उनसे हो रही हैं, और एक नेटवर्क बकायदा इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें लोकल्स भी शामिल है। जो लोकल्स हैं उन्हें मिलता है पैसा, और जो रोहिंग्या हैं उन्हें यहाँ पर रहने के लिए मिलता है एक इलीगल आप कहें कि वे आउट, एक मोडस ऑपरेंडी उनका, कि जब उनकी बांग्लादेशी या बाहर से जो म्यांमार से भी जब महिलाएं यहाँ पर आएंगी उनकी स्थानीय युवकों से शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, तो क्यों ना कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की दुहाई जो है वो बीच में आ जाएगी कि अब हमारे लड़कियां यहाँ पर मैरिड हैं, उनके फैमिलीज यहाँ पर है, उनके हस्बैंड है, आगे उनके बच्चे हैं, तो ऐसे में अब उन्हें डिपोर्ट ना किया जाए। तो जम्मू कश्मीर में इंडिया में रहने का एक नया हथकंडा जो है वो अब रोहिंग्या ने अपनाया है, और हथकंडा ये है कि जो यहाँ के ओवरेज युवा है, बेरोजगार हैं, और वो युवा जिन्हें अब लगता है कि उनकी शादी नहीं हो सकती है, उन्हें रोहिंग्या जो है वो लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, लड़कियां बाहर से इलीगली यहाँ पर मंगवा रहे हैं बिना पासपोर्ट के। अब क्या रूट है, क्या सिस्टम है, लेकिन बहुत गंभीर इशू है। बांदीपुरा पुलिस ने ये पूरा नेटवर्क बस्ट किया, 5 लोग अरेस्ट किए। बीच में एक रोहिंग्या है जो कि बांग्लादेश से औरतों को यहाँ पर मंगवाता था, इलीगली मंगवाता था, और पैसा जो था वो यहाँ पर उससे मिलता था। ये 5 लोग थे, पैसा किसी से लिया, युवा से लिया, किसी की फैमिली से लिया, और वहां पर लड़की की शादी करवा दी। ये इनका काम था, और आपको सतर्क रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास भी ऐसा कोई ऑफर आए कि आपका लड़का जो है वो ओवर एज हो चुका है, या उसको वो हैंडीकैप्ड है, या उसके पास नौकरी नहीं है, तो उसकी शादी नहीं हो रही है, तो हमारे पास आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है रोहिंग्या वो है मंजूर आलम, और इस मंजूर आलम का नेटवर्क था लोकल लोगों के साथ, लोकल भी 4 लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे, और काम इनका यही था कि बाहर से, म्यांमार से, बांग्लादेश से महिलाओं को यहाँ पर बुलाना इलीगली, पासपोर्ट पे नहीं, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट पहले भी इन पर लगा हुआ है, और यहाँ पर उन लड़कियों को लाकर उनकी शादियां करवाना। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि 6 बांग्लादेशी नेशनल्स भी डिटेन किए गए हैं। 6 बांग्लादेशी वुमेन एंड गर्ल्स who had allegedly crossed into India were detained by police from 2 separate localities। तो बठिंडी से भी कुछ महिलाएं रिकवर हुई, गांधीनगर से भी एक महिला रिकवर हुई, और जानकारी के मुताबिक एक बांग्लादेशी महिला थी जो कि रामबन में मैरिड है। जरा सोचिए कि बांग्लादेशी महिला जो है उसकी रामबन में शादी भी हो चुकी है, और वो इन लड़कियों को लेकर कश्मीर जा रही थी, यानी कि वो इनकी गाइड बनी हुई थी, और जो लड़कियां बाहर से बांग्लादेश से यहां पर अब इलीगली आई थी, जिन्हें इलीगली मंगवाया गया था, उन लड़कियों को लेकर वो जा रही थी कश्मीर, ताकि वहां पे जिन लोगों से पैसे लिए हैं शादी के लिए, इनकी शादी वहां पर हो जाए। तो एक बड़ा खतरनाक आप कहें कि एक इकोसिस्टम जो है वो रोहिंग्यास यहाँ पर बनाने का काम कर रहे हैं, और इकोसिस्टम ये है कि इलीगली वो यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से वापस नहीं जाना है, और नहीं जाने में अगर कोई चीज उनकी मदद कहीं से मिल सकती है तो वो है ह्यूमन राइट्स की दुहाई। और ह्यूमन राइट्स के लिए उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? मोडस ऑपरेंडी ये है कि
लड़कियां यहां पर लाओ, उनकी शादियां करवाओ, उनके बच्चे हो जाएंगे, फैमिलीज हो जाएंगी। उसके बाद जब आपको वापस डिपोर्ट किया जाएगा तो आप जाएंगे ह्यूमन राइट के पास कि जनाब हमारा तो परिवार है, हमारे तो बच्चे हैं, हमारी तो शादी हो चुकी है, अब हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के आगे जो है वो शायद उनकी सुनी जाए और ह्यूमन राइट्स के प्रेशर में आकर उन्हें यहीं पर रख लिया जाए, उन्हें रहने का मौका मिल जाए। तो इस नेक्सिस से आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि रोहिंग्या जो है अब वो इस हथकंडे पर उतर आए हैं कि यहां से वापस नहीं जाना है। और अगर आप लॉ की बात करेंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पर इलीगली रुके हुए हैं और इलीगली अगर आप रुके हैं तो कानून के तहत गैर कानूनी ढंग से रुका हुआ व्यक्ति या तो गिरफ्तार होगा या फिर वापस डिपोर्ट होगा। अगर उसके बीच में कोई इन्हें मिडवे दिखता है तो वो यही है कि लड़कियों को, बांग्लादेशी म्यांमार लड़कियों को इलीगली इंडिया में लाया जाए, यहां पर लाकर शादियां करवाई जाए। अब बांग्लादेशी लड़की से या म्यांमार की लड़की से कोई शादी तो लोकल नहीं करेगा, तो उसके लिए भी लोकल्स जो लोग हैं जो कि पैसे के लालची हैं उन्हें इन्वॉल्व किया गया है गैंग्स में। और वो ये काम करते हैं कि वो लोकली सर्च करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ओवरएज है, हैंडीकैप है, जिसकी शादी नहीं हो रही है। उस व्यक्ति को अप्रोच करते हैं, उसे लालच देते हैं कि उसकी शादी हो जाएगी, और जब उसकी शादी होती है तो उसे मालूम चलता है कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई वो तो यहाँ की है ही नहीं, वो तो इलीगली इंडिया में एंटर की है और इलीगली जो है वो यहाँ पर रह रही थी। अब उसकी शादी उससे हो चुकी है और अब वो लड़की जो है वो जाकर ह्यूमन राइट्स में ये दुहाई देगी कि ये मेरा हस्बैंड है, इधर मेरे बच्चे हैं, ये मेरा ससुराल है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। उस लड़की के दम पर उसके रिश्तेदार जो रोहिंग्या यहाँ पर होंगे, माँ होगी, बाप होगा, भाई होगा, वो दुहाई देंगे कि हमारी बहन, हमारी बेटी यहाँ पर है, हम भी वापस नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स जो है वो बीच में आएगा और इन इलीगली रुके हुए भारत में रोहिंग्या को, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या को लीगली यहाँ पर जो है वो रुकने का मौका मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आपका सतर्क होना बहुत जरूरी है। और याद रखिए कि स्मगलिंग, ये स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्मगलिंग कहते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में अगर आप फंस गए और अगर कोई रोहिंग्या या म्यांमार या बांग्लादेश की लड़की से शादी हो गई तो जनाब जिंदगी तो बर्बाद हुई, लेकिन उसके बाद आगे के क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों से शेयर करना बहुत जरूरी थी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर इलीगली लड़कियों को बांग्लादेश, म्यांमार से जम्मू लाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर लाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ औरतें पहले ही लोकल जो बांग्लादेशी औरतें हैं, म्यांमार की हैं, रोहिंग्या हैं, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो अब एज अ गाइड उन लड़कियों को कश्मीर या अलग अलग आउटर रीजन्स में जहां पर अभी ज्यादा लोग अवेयर नहीं है वहां पर लेकर जा रही हैं और वहां पर उन लोगों से शादियों का काम हो रहा है जिन लोगों की शादी की अब संभावना नहीं है, या तो ओवरेज है या दूसरी तीसरी शादी है या हैंडीकैप्ड है या कोई और वजह है। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है शादी की, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी ना समझें। ये आपके लिए कोई मौका नहीं है, ये आपसे धोखा है, इस धोखे से बाहर आए, अन्यथा बहुत आप कहें कि बुरे नतीजे जो हैं वो आपको इसके देखने पड़ेंगे। नमस्कार।